तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ऐसे रूट वर्ड जिनसे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला शब्द है दोस्तों जिनिकोलॉजी। इसका मतलब होता है स्त्री रोग विज्ञान। और आइए अब वहाँ देखते हैं। जिनी का मतलब होता है दोस्तों विमेन यानी कि औरत। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है यानी कि साइंस यानी कि या स्टडी, यानी कि जिसके अंतर्गत औरत वीमेन के रोगों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं जिनकोलॉजी यानी कि स्त्री रोग विज्ञान। इसी से बना होता है दोस्तों जिनिकोलॉजिस्ट। तो इसको आइए देखते हैं। जिनी का मतलब होता है वीमेन यानी कि औरत। और लोगिस्ट शब्द लोगोज से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि साइंस यानी कि स्टडी। और आईएसटी शब्द का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन या कि द एक्सपर्ट। द एक्सपर्ट भी हो सकता है दोस्तों इसका। तो इसका हो जाएगा दोस्तों स्त्री रोग चिकित्सक, यानी कि स्त्री के रोगों का जो चिकित्सा करता है उसी को बोलते हैं जिनकोलॉजिस्ट। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका हिंदी हो जाएगा स्त्री रोग चिकित्सक। जिनी का मतलब होता है वीमेन। और लॉजी शब्द लोगोज से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि साइंस यानी कि स्टडी। और आईएसटी शब्द का मतलब होता है द पर्सन या द एक्सपर्ट, यानी कि वह एक्सपर्ट जो वीमेन के रोगों को ठीक करता है, उसको बोलते हैं स्त्री रोग चिकित्सक यानी कि जिनिकोलॉजिस्ट। अगला है दोस्तों इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है जो खुद को बेहतर समझे। और आइए देखते हैं। ईगो का मतलब होता है दोस्तों आई यानी कि मैं, यानी कि वह आदमी स्वयं के लिए। और एएसटी का मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो अपने को बहुत बेहतर समझता है, उसी को बोलते हैं इगोइस्ट। इसी से बना रहता है दोस्तों इगोटिस्ट। तो ईगो का मतलब होता है यानी कि आई यानी कि स्वयं। और आईएसटी का मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो अपने को बहुत बेहतर समझे और अहंकारी हो, उसके बोलते हैं इगोटिस्ट। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बेहतर समझते हुए भी ये अहंकारी होता है, इसी को बोलते हैं इगोटिस्ट। अगला है दोस्तों एल्ट्रोइस्ट। एल्ट्रोइस्ट का मतलब होता है दोस्तों परोपकारी। अल्ट्रो शब्द अल्टर से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों अदर यानी कि दूसरे से। और आईएसटी शब्द का मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वो आदमी जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, उसी को बोलते हैं दोस्तों एल्ट्रोइस्ट यानी कि परोपकारी। अगला है दोस्तों इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। इंट्रो शब्द इंट्रो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इनवार्ड यानी कि अंदर या आंतरिक। और वर्ट शब्द वर्टो से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों टू टर्न, यानी कि वह आदमी जो अपनी अंदर की बातों में या आंतरिक बातों में घुमाता हो या फंसाता हो, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी। अगला है दोस्तों एक्सट्रोवर्ट। इसका मतलब होता है बहिर्मुखी। एक्स्ट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि बाहरी बातों में या बाहरी। और वर्ट का मतलब होता है वर्टो से बना होता है, जिसका मतलब होता है टू टर्न यानी कि घुमाना, यानी कि वह आदमी जो अपनी बाहरी बातों में घुमाता हो, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। अगला है दोस्तों एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है मध्यम मुखी। एमबी का मतलब होता है दोस्तों बोथ, यानी कि दोनों, यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों बातों में। और वर्ट शब्द वर्टो से बना होता है, यानी कि होता है टू टर्न यानी कि घुमाना, यानी कि वह आदमी जो बाहरी और आंतरिक दोनों बातों में घुमाता हो, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट यानी कि मध्यम मूर्खी। अगला है दोस्तों मिसांथ्रोप। इसका मतलब होता है दोस्तों मानव से घृणा करने वाला। मिसान शब्द मिसेन से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि टू हेट यानी कि घृणा करना। और थ्रोप शब्द एंथ्रोपोज से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि मैनकाइंड यानी कि मानव जाति, यानी कि वह आदमी जो मानव जाति से घृणा करता है, उसको बोलते हैं मिसांथ्रोप यानी कि मानव से घृणा करने वाला। अगला है दोस्तों मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री जाति से घृणा करने वाला। मिसो शब्द मिसेन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू हेट यानी कि घृणा करना। और जिनी शब्द जिनी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वीमेन यानी कि औरत से। और आईएसटी शब्द का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन, यानी कि वह आदमी, यानी कि वह आदमी जो मानव औरत से घृणा करता है, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट यानी कि स्त्री जात से घृणा करने वाला।
अगला है दोस्तों मिसोजिमिस्ट। मिसोजिमिस्ट का मतलब होता है विवाह से घृणा करने वाला। मिसो शब्द मिसेन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू हेट यानी कि घृणा करना। और जेमी शब्द जेमोस से बना होता है, यानी कि जेमोस का मतलब होता है कि मैरिज यानी कि विवाह से। और आईएसटी शब्द का मतलब होता है कि द पर्सन यानी कि वह आदमी जो विवाह से घृणा करता है उसको बोलते हैं दोस्तों मिसोजिमिस्ट। अगला है दोस्तों एस्केटिक। एस्केटिक शब्द एस्कीटर से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि एकांतवासी यानी कि तपस्वी। इसका मतलब होता है दोस्तों तपस्वी। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा। आइए देखते हैं आगे। पहला शब्द है दोस्तों इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है जो खुद को बेहतर समझे, यानी कि इसका हो जाएगा दोस्तों बी। बिलीव्स का मतलब होता है कि विश्वास करता है, इन मतलब कि में सेल्फ मतलब कि स्वयं। और एडवांसमेंट का मतलब होता है कि प्रगति में, यानी कि वह आदमी जो स्वयं के प्रगति में विश्वास करता है उसी को बोलते हैं इगोइस्ट, यानी कि जो खुद को बेहतर समझे। ईगो का मतलब होता है दोस्तों आई यानी कि मैं। और आईएसटी का मतलब होता है दोस्तों द पर्सन यानी कि वह आदमी, यानी कि वह आदमी जो अपने को खुद को बेहतर समझे इसी को बोलते हैं इगोइस्ट। अगला है दोस्तों इगोटिस्ट, यानी कि वो जो खूब अपने को बेहतर समझे और अहंकारी हो, तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। और ए दूसरा का हो जाएगा ए, यानी कि टॉक्स अबाउट का मतलब कि बात करता है कि अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है कि अपनी उपलब्धियों के बारे में, यानी कि वह आदमी जो अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करता हो लेकिन घमंड से के साथ, तो उसी को बोलते हैं इगोटिस्ट यानी कि अहंकारी। ईगो का मतलब होता है दोस्तों आई यानी कि मैं। और आईएसटी का मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो अपने आप को बहुत बेहतर समझे और अहंकारी हो यानी कि घमंडी हो, उसी को बोलते हैं इगोटिस्ट। अगला है दोस्तों एल्ट्रोइस्ट। एल्ट्रोइस्ट का मतलब होता है दोस्तों परोपकारी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा डी। इज का मतलब कि है, इंटरेस्टेड का मतलब कि रुचि रखता है, इन मतलब कि में। द वेलफेयर का मतलब होता है कि कल्याण में, या मतलब कि का। और अदर्स का मतलब होता है कि दूसरों के, यानी कि वह आदमी जो दूसरों के कल्याण के बारे में ज्यादा रुचि रखता है, ज्यादा रुझान रखता है, उसी को बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अल्टर शब्द अल्टर से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि अदर यानी कि दूसरों से। और आईएसटी का मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी स्वयं, यानी कि वह आदमी जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है उसी को बोलते हैं एल्ट्रोइस्ट। इसका मतलब होता है परोपकारी। अगला है दोस्तों इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है दोस्तों अंतर्मुखी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। टर्न्स का मतलब होता है दोस्तों घुमाने के बारे में। और थॉट का मतलब कि सोचता है। और इनवर्ड का मतलब होता है कि दोस्तों आंतरिक, यानी कि वह आदमी जो आंतरिक बातों में घुमाने के बारे में सोचता है उसी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रो शब्द इंट्रो से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि इनवर्ड यानी कि अंदर यानी कि आंतरिक। और वर्ट शब्द वर्टो से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि टू टर्न, यानी कि वो आदमी जो आंतरिक बातों में घुमाने के बारे में सोचता है इसी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। अगला है दोस्तों एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि बहिर्मुखी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों पांचवा का आपका हो जाएगा जे, यानी कि टर्न्स का मतलब कि घुमाने के बारे में। थॉट्स का मतलब कि सोचता है। और आउटवर्ड का मतलब होता है कि बाहरी, यानी कि वह आदमी जो बाहरी बातों में घुमाने के बारे में सोचता है उसी को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो शब्द एक्सट्रो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि आउटसाइड यानी कि बाहरी। और वर्ट शब्द वर्टो से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि टू टर्न यानी कि घुमाना, यानी कि वह आदमी जो अपनी बाहरी बातों में घुमाने के बारे में सोचता है या प्रयास करता है या घुमाता है उसी को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। अगला है दोस्तों एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है कि मध्यम मूर्खी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यच, यानी कि टर्न्स का मतलब कि घुमाने के बारे में। थॉट्स का मतलब कि सोचता है। बोथ मतलब कि दोनों। और इनवर्ड का मतलब होता है कि आंतरिक। और एंड का मतलब होता है कि और आउटवर्ड का मतलब होता है कि बाहरी, यानी कि वह आदमी जो आंतरिक और बाहरी दोनों बातों के बारे में घुमाने के बारे में सोचता हो उसी को बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बी शब्द
एमबी से बना होता है जिसका मतलब होता है कि बोथ। और वर्ट का मतलब होता है दोस्तों वर्टो से बना होता है जिसका मतलब होता है कि टू टर्न यानी कि घुमाना, यानी कि वह आदमी जो दोनों बातों में घुमाने के बारे में सोचता है उसी को बोलते हैं एमबी वर्ट। अगला है दोस्तों मिसांथ्रोप। मिसांथ्रोप का मतलब होता है दोस्तों मानव से घृणा करने वाला, यानी कि इसका हो जाएगा दोस्तों यफ। हेट्स का मतलब होता है कि घृणा करने के बारे में घृणा करता है, और पीपुल का मतलब होता है दोस्तों कि लोगों से, यानी कि हेट्स का मतलब होता है कि घृणा करता है, और पीपुल का मतलब होता है कि लोगों से, यानी कि वह आदमी जो लोगों से घृणा करता है या मानव से घृणा करता है उसी को बोलते हैं मिसांथ्रोप। मिसा शब्द मिसेन से बना होता है जिसका मतलब होता है कि टू हेट यानी कि घृणा करना। और थ्रोप शब्द एंथ्रोपोस से बना होता है जिसका मतलब होता है कि मैनकाइंड यानी कि मानव जाति, यानी कि वह आदमी जो मानव जाति से घृणा करता है उसी को बोलते हैं मिसांथ्रोप। अगला है दोस्तों मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों स्त्री जाति से घृणा करने वाला, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आई। यानी कि हेट्स का मतलब कि घृणा करता है, और वीमेन का मतलब होता है कि औरत, यानी कि वह आदमी जो औरत से घृणा करता है उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसो शब्द मिसेन से बना होता है जिसका मतलब होता है कि टू हेट यानी कि घृणा करना। और जिनी शब्द जिनी से बना होता है जिसका मतलब होता है कि वीमेन। और आईएसटी शब्द आईएसटी का मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी, यानी कि वह आदमी जो स्त्री से घृणा करने के बारे में घृणा करता है उसी को बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। अगला है दोस्तों मिसोगिमिस्ट। मिसोगिमिस्ट का मतलब होता है कि विवाह से घृणा करने वाला है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। यानी कि हेट्स का मतलब होता है कि घृणा करता है, और मैरिज का मतलब होता है कि विवाह से, यानी कि वो आदमी जो विवाह से घृणा करता है उसी को बोलते हैं मिसोगिमिस्ट। मिसो शब्द मिसेन से बना होता है जिसका मतलब होता है कि टू हेट यानी कि घृणा करना। और जेमिस शब्द जेमोस से बना होता है कि इसका मतलब होता है कि मैरिज यानी कि विवाह से। और आईएसटी शब्द आईएसटी का मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी जो विवाह से घृणा करता है उसी को बोलते हैं मिसोगिमिस्ट। अगला है दोस्तों एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब होता है कि तपस्वी या एकांतवासी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों एस्केटिक का हो जाएगा दोस्तों जी। डजनाट का मतलब होता है कि नहीं चाहता है। परसू का मतलब कि पाने की कोशिश करना। और प्लीजर का मतलब कि अवांछनीय तरीके से। आफ मतलब कि का। और फ्लेश का मतलब होता है कि मांस, यानी कि वह आदमी जो मांस पाने की कोशिश नहीं करता वांछनीय तरीके से उसी को बोलते हैं एस्केटिक, यानी कि तपस्वी। एस्केटिक शब्द एस्कीटस से बना होता है जिसका मतलब होता है कि हर्मिट, यानी कि एकांतवासी, यानी कि वह आदमी जो एकांत में रहना पसंद करता है उसी को बोलते हैं एस्केटिक। इसका हिंदी होता है दोस्तों तपस्वी। तो आज तक बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।